में डालकर विद्यालय जा रहे हैं बच्चे, मुश्किल में है मासूमों की जान। मौत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं छात्र, इनकी सुध लेने वाला शासन और प्रशासन में से कोई नहीं। तो नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक पर और मेरा नाम है सत्येंद्र। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे आपको यहाँ बच्चे नजर आ रहे होंगे। ये बच्चे शासकीय प्राथमिक विद्यालय नई बस्ती डोंगरपुर में पढ़ते हैं। इनका विद्यालय यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा। सीधे तौर पर आप विद्यालय की तस्वीरें देख सकते हैं और ये रेलवे ट्रैक भी देखिए। पहले इस रेलवे ट्रैक को मैं आपको दिखा दूं कि इसी रेलवे ट्रैक से ये बच्चे पहले उधर से आते हैं, इस पर चढ़ते हैं और ट्रैक को पार करने के बाद ये इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं। मैं कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा ये विद्यालय भी एक बार दिखाएं कि ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय नई बस्ती डोंगरपुर है। लेकिन बरसात के समय में जब ये बच्चे यहाँ से जाते हैं तो किस तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं आप ये भी देख लीजिए। ये बच्चे यहाँ से जाते हैं तो इन बच्चों को किस तरह विद्यालय में जाना पड़ता है आप देखिए। अगर कोई बच्चा यहाँ से गिरता है, किसी का पैर फिसलता है या उसका हाथ पांव टूटता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इन नौनिहालों की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ हो रहा है। यहाँ की बस्ती के लोग कई बार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं और इस विद्यालय में केवल विद्यालय ही नहीं आंगनवाड़ी केंद्र भी चलता है, जहाँ बहुत कम उम्र के बच्चे इस केंद्र में आते हैं। यानी पोषण आहार लेने के लिए गर्भवती महिलाएं भी आती हैं। तो उन गर्भवती महिलाओं को ये ट्रैक पार करना होता है और ट्रैक पार करने के बाद ये इस केंद्र तक पहुंचेंगी, तब जाकर के इनको उन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन सुविधाओं का लाभ लेने अगर वो आते भी हैं तो कैसे पहुँचें। बारिश हो जाती है तो इस विद्यालय में कचरा जमा हो जाता है, पानी भर जाता है, तो ये बच्चे पढ़ नहीं पाते। मैं सीधा बच्चों के पास भी जाऊंगा, आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और तमाम सारे विभाग, यहाँ के आला अधिकारी सबकी पोल आज खोलेंगे। आपके सामने आप बने रहिए और देखते रहिए। तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में आपको शासकीय प्राथमिक विद्यालय नई बस्ती डोंगरपुर दिख रहा होगा और समग्र शिक्षा अभियान का ये बोर्ड दिख रहा होगा। यहाँ ये रसोई भी आपको दिख रही होगी। रसोई पर रसोइया बैठी हैं, लेकिन आज ये इसलिए बैठी हैं क्योंकि आज बारिश नहीं हुई। इंद्रदेव की आज कृपा नहीं हुई। अगर बारिश हो जाती तो इस किचन में पानी भर जाता तो इन बच्चों के लिए भोजन भी नहीं बनता। और मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा। अगर इन बच्चों को प्यास लगे तो पेयजल की कोई व्यवस्था इस विद्यालय में नहीं है। व्यवस्था क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ पर हैंडपम्प होना चाहिए था, यहाँ हैंडपम्प था। ये हैंडपम्प का केवल चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। जिस तरह हड़प्पा सभ्यता लुप्त हो गई, उसी तरह ये हैंडपंप भी कहीं मिट्टी में लुप्त हो गया। रेलवे की मिट्टी इसके नीचे हैंडपंप दब गया तो बच्चे पानी भी नहीं पी सकते, प्यास की भी समस्या है। ये इस स्कूल के हेडमास्टर हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे किस तरह की बच्चों को समस्या आती है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह जादव है। जब बच्चे रेलवे ट्रैक पार करके जब स्कूल को आते हैं तो एक तो ये 15 फीट ऊंची मिट्टी है लगभग, तो वहाँ से बच्चे उतर नहीं पाते हैं। एक आध बार जब बच्चे आते हैं और सड़क के आते हैं, कभी कोई गिर जाता है। एक दिन एक बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। हाँ, आए दिन अगर जब बारिश होती है तेज़ तो पूरी मिट्टी बह के जो आप देख रहे होंगे जो सामने स्कूल तक बह आती है। तो आपको मैं ये तस्वीर दिखाऊंगा। ये विद्यालय है और इस विद्यालय में आप देख सकते हैं किस तरह मिट्टी की गाद जमी हुई है। ये गाद जिस विद्यालय में बच्चे बैठ करके शिक्षा का मंदिर है, इस शिक्षा के मंदिर में आपको एक एक फीट गाद जमी हुई है। चूँकि अब बारिश नहीं हुई तो यहाँ पानी सूख गया है। चूँकि चलिए हम हेडमास्टर साहब के पास फिर चलते हैं। सर, जिस तरह यहाँ किचन भी है, बच्चों के लिए भोजन बनता होगा, तो बारिश होती है तो फिर क्या स्थिति रहती है? बारिश होती है तो इसमें काफ़ी पानी भर जाता है, खाना बड़ी मुश्किल से बन ही नहीं पाता। ये मान के चलिए आप, जैसे तैसे हम इधर उधर से बनवा के ले आते हैं बच्चों को, पर इसमें एक एक फीट 1.5 फीट पानी भर जाता है। लेकिन सर, विद्यालय में जब पानी भरता होगा तब ये छात्र कहाँ पढ़ते होंगे? ये भी तो उस एक बड़ा दिन तो प्रश्न फिर है। वो आते ही नहीं है। हाँ, वो बारिश होती है तो बारिश होती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, इसका मैंने अधिकारियों को भी अवगत कराया था। वो यहाँ पर आकर देख के भी गए हैं, पर अभी तक कोई ऐसा कोई उचित कदम नहीं उठाया कि जैसे कि बच्चों का भविष्य पूर्ण तरह से सुरक्षित बना रहे। सर, आपने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी
एसडीएम, तहसीलदार और मुरैना के कलेक्टर अंकित अस्थाना जी से बात की क्या इस विषय में? जी मैंने बीआरसी महोदय को अवगत कराया था। वो खुद यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि बच्चों के लिए एक तो रास्ता बनवा दी जाए जिससे कि रेलवे ट्रैक पार करके ना आ पाएँ, और इसकी बाउंड्री करवा दी जाए ताकि ये रेलवे ट्रैक की मिट्टी इसमें अंदर ना जाए। तो उन्होंने आश्वासन तो दे दिया है, देखें अब क्या होता है। तो देखिए, ये शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने बाकायदा बीआरसी को पत्र लिखा, उनको बताया, बीआरसी निरीक्षण करने आए, लेकिन शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। अगर इस ट्रैक पर कोई छात्र पार करते समय किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उस घटना का जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई बच्चा इस ट्रैक से गिरता है और उसके साथ कुछ घटना होती है, उस घटना का जिम्मेदार कौन होगा? बारिश के समय में उनकी शिक्षा व्यवस्था अवरुद्ध होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन के लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। मैं विद्यालय में अंदर चलता हूँ और इसी केंद्र में आंगनवाड़ी केंद्र भी चलता है। आंगनवाड़ी केंद्र की यहाँ पर कार्यकर्ता हैं श्रीमती मीना जादौन जी। मीना जी, कितने छात्र आपके आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज हैं? नहीं, 80-90 हैं। 80-90 छात्र आपके जो आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज हैं। पोषण आहार लेने के लिए महिलाएं और जो आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो वो माता जी कैसे आ पाते होंगे आपके? कैसे भी नहीं, आ ही नहीं पा रहे केंद्र तक। कैसे आते हैं? रपट जाते हैं, महिला 2-4 बच्चे नहीं लगे, कैसे आ ही ना पा रहे। जाके बैठे बस घर पे ही आ जाते हैं, घर से ही ले जाते हैं। कछु तो हो कि आंगनवाड़ी है कि स्कूल अगर जनते हटे हो तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे दूसरी जगह? उन्होंने तो यही चाहिए रास्ता। ये हमारा निवेदन हाथ जोड़े को, कैसे रास्ता कैसे सुविधा करा, छोटे बच्चे कहीं दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे। आपकी जो सीडीपीओ महोदय हैं रचना जैन मैडम, आपने उनको अवगत कराया इस बात से? आपने उनको बताया है? सुपरवाइजर को बताया, सुपरवाइजर ने बताया हमारी मैडम को, बड़ी मैडम को। अच्छा। कि उनके यहाँ ऐसी तब तक घर पे लगाओ आंगनवाड़ी, तो घर पे लगा रहे हैं तब तक। तो आपका आंगनवाड़ी केंद्र जो है घर से संचालित हो रहा है, यानी छोटे बच्चे यहाँ 1 साल से जैसे समझ ले, 1 साल से यहाँ नहीं लग रहा है, 6 महीने तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। बारिश के सीजन में माता जी किस तरह की समस्या आती है? जी समस्या वही घर पे वही यहाँ वही इसी तरफ रह रहे हैं, तो समस्या यही है, घर पे भी यही समस्या है, कोई नहीं आ पा रहा। क्योंकि केंद्र आंगनवाड़ी को जो टीकाकरण होता है वो सड़क पे पटरी के बापार जाके करवाते हैं, एक राइटर के घर पे जाके टीकाकरण होता है। गर्भवती महिलाओं को भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। 2-4 कई बार गिर गई, हम कहते रहे रोड आके उसी रास्ते से वहीं पे करवाते हैं उसके घर पे। यहाँ कोई नहीं रहा है, कुछ भी वो नहीं हो रहा है, कोई आ ही नहीं पा रहा है लाभ लेने के लिए। रास्ता नहीं है, रास्ता होना जरूरी है। आंगनवाड़ी से स्कूल यहाँ नहीं है, छोटे छोटे जंग के बच्चा कहाँ जाएंगे? इसमें तो किसको अंदर लगवा दें, पर इतने 5-5 से बच्चे 3 साल के बच्चा कहाँ जाएंगे दूसरी जगह? तो कैसे सबसे निवेदन है भैया, जो लोग कैसे यहीं पे सही स्कूल आंगनवाड़ी करवा दी जाए। तो ये थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनका साफ तौर पर कहना है कि 3 से 5 वर्ष के जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ नहीं आ पाते, अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। मैं सीधा चलता हूँ छात्रों के पास और छात्रों से मैं जानूंगा कि उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम बेटा आपका? गौरी। गौरी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? कक्षा 4 में पढ़ती हो। कैसे कहाँ से आते हो आप? इसी पटरी को पार करके आते हो? तो पानी पड़ता है तो फिर नहीं आ पाते होगे स्कूल में? नहीं आ पाते ना। और भी बच्चे हैं। क्या नाम बेटा आपका? सौम्या। सौम्या, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट में। फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो। तो बारिश जब होती है तो कैसी दिक्कतें आती हैं आपको? पानी पर ज़्यादा हम रपट रहे आते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। कपड़े गंदे हो जाते हैं आपके? कीचड़ में। स्कूल में कीचड़ भर जाती है तो यहाँ बैठ के पढ़ ही नहीं पाते होंगे आप। कहाँ पढ़ते हो फिर? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे। आपका क्या नाम बेटा? अवनी। अवनी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5। अच्छा, 5th में पढ़ते हो। किस तरह की समस्या आ रही है बेटा आपको इस स्कूल में? हम बारिश हो जाती है तो हम रपट जाते हैं, हमारे बैग ड्रेस गंदे हो जाती हैं, तो इसलिए हम स्कूल नहीं आ पाते और हमारी पढ़ाई भी बिगड़ जाती है। आप जब वहाँ से आते हो रेलवे पटरी पार करके तो दिक्कतें होती हैं? पैर भी फिसल जाता होगा। हाँ। कुछ और क्या क्या दिक्कतें होती हैं आपको? और हमारे गिट्टियों से लग जाती है, इसलिए हम रपट जाते हैं। बारिश हो जाती है तो कीचड़ हो जाता है। तो आप अपने अधिकारियों से क्या कहना चाहोगे? सरकार से क्या कहना चाहोगे? कि रोड बनवाएं। आपका रोड बनवाया जाए। हाँ। तो ये बच्चे हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं। आप देखिए इसी कमरे में
विद्यालय संचालित है और यहाँ कीचड़ भी आपको दिख रही होगी। ये गाद बिल्कुल भरी हुई है मिट्टी की, बारिश की, और इसी गाद में ये छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। अगर बारिश का समय है, किसी प्रकार का कोई जीव जंतु काट जाए, इन छात्रों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ हो सकता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ इन लोगों के पालक भी मौजूद हैं, मैं उनके पास चलता हूँ और मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? उदय सिंह सिकरवार। उदय सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? यहीं शुगर फैक्ट्री पे। क्या समस्या आ रही है बच्चों को लेकर? समस्या यही आ रही है, एक तो जब बरसात होना शुरू हो जाती है ना, तो ये कीचड़ इतना बह के आता है। जो रेलवे की जगह है ना, उसमें भी वो कीचड़ ही नहीं रुक पा रहा। वो कीचड़ सीधा घरों में रुकता है। घरों में सब लोगों के यहाँ से वहाँ तक, लगभग 89 नंबर पुलिया से लेके 88 पुलिया तक, सब घरों के पास में 3.5 4 फुट का आपने मिट्टी को रोकने के लिए वो बनाया हुआ है, जिससे क्या है घरों में कीचड़ नहीं जाए। फिर भी जब ज़ोर से बरसात होती है तो सारा पानी आगे से घुसता है, पीछे की तरफ निकलता है घरों में, और जितने भी नए मकान हैं, पुराने हैं, पूरी जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। और दूसरी यहाँ पे अभी एक फसल खेत है, खेत भी है, उसमें पहुंचने के लिए कुछ भी अभी कोई ज़रूरत पड़े कहीं से वाहन किसी की भी आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। अभी एक पड़ोस में गमी हुई थी, उसमें भी ये समझो हमने बड़ी मुश्किल से सब लोगों ने, मोहल्ले में लगभग 70-80 लोगों के सहयोग से हम शमशान घाट तक पहुंच पाए थे। तो ये हालत है। अभी ये भैया का इसका पैर टूटा था, तो इसको पहुंचाने के लिए हम लोग खटिया पे रख के, जब इसके जो बच्चों को किस तरह की दिक्कतें आती हैं? बच्चों को तो यही बरसात होने के बाद बच्चे स्कूल में आना, ये समझो कहीं पे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। स्कूल में कहीं पानी भर जाता है आने के बाद बरसात में, या फिर उस तरफ लगता है, तो बस यही समस्या है। स्कूल में आ ही नहीं पाते बच्चे। क्या वो तो मतलब सर टीचर भी, बच्चों तो छोटे हैं, चलो टीचर को भी आने में दिक्कत होती है बरसात में। शासन और प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? हम तो यही कहेंगे सर्विस रोड डले इसके पास से, और जो मिट्टी को रोकने के लिए, कटान के लिए दीवार हो, बाउंड्री, और घरों के निकलने के लिए नाला का व्यवस्था हो, और जितना जल्दी हो वो ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है उससे डेंगू है, सभी इस मोहल्ला में बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं, उसके पूछो मत। हर घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात से संक्रमित है। तो आपको मैं एक और भयावह तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि विद्यालय में जो दीवारें हैं, दीवारें किस तरह दरार आ गई है उन दीवारों में, और यहाँ पर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। एक दीवार की स्थिति ऐसी नहीं है, हर दीवार की स्थिति आपको ऐसी नज़र आएगी, उसमें बाकायदा ये क्रैक आपको नज़र आ रहे होंगे। इन क्रैक को आप देख सकते हैं। और ये जब रेलवे ट्रैक पे पानी भरता है, पानी यहाँ जमा होता है, जल जमाव के कारण ये क्रैक और इस बिल्डिंग में लगातार आ रहे हैं। अगर ये बिल्डिंग कभी गिरती है या किसी प्रकार का कोई हादसा होता है, क्या प्रशासन इस हादसे का इंतज़ार कर रहा है? क्या प्रशासन इन छात्रों के लिए एक सड़क की व्यवस्था नहीं करवा सकता? ये सोचना सरकारी हाकिमों को लाजिमी है, क्योंकि देश जहां आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं एक और जर्जर अवस्था में छात्र अध्ययन करने को मजबूर हैं। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, मैं उनसे के पास चलता हूँ। क्या नाम है सर आपका? लखन यादव। लखन जी, कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ उन बच्चों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बच्चों की समस्या इतनी भयंकर समस्या है कि जब पानी पड़ता है ना, तो घर से निकलने में, यहाँ तक आने में इतनी परेशानियाँ होती हैं कि बच्चे जिस तरह से हम घर से पहुँचाते हैं उस तरीके से घर पे आ नहीं पाते हैं। वो उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे लगता है कीचड़ में लपट के आए। वो ऊपर से जब निकलते हैं तो कई बार उनके हाथों में चोट आ जाती है, कई बार पैरों में चोट आ जाती है, तो देख के मन करता है कि ना पढ़ाना ही बंद कर दें। सच्ची स्तर तक हम ख़त्म कर दिया है इस रेलवे लाइन ने। तो सर क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से ये सुविधा चाहते हैं कि स्कूल की तरफ रोड डल जाए, बाउंड्री हो जाए, जिससे बच्चे आसानी से आ जा सकें, निकल सकें। तो ये इस क्षेत्र के जो लोग हैं जिनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि शासन प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ले और यहाँ सड़क की व्यवस्था हो, ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके और छात्रों का भविष्य अच्छे तरीके से उनको शिक्षा मिल सके। और मैं आपको ये सड़क भी दिखाना चाहूँगा कि ये वो स्थिति है, यहाँ से निकलने के लिए किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। 350 घरों की ये बस्ती है और इन घरों की बस्तियों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लग रही है तो हमारी खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।